बाजौर से। कहाँ से हैं आप? बाजौर से। बाजौर से। और बाजौर वाले पहले आ गए? इंशाल्लाह मैं कल से आया हूँ हसन भाई। अच्छा, कल से आए? जी जी। क्या कहेंगे आप? मैं कह रहा हूँ ये जलसा लास्ट है हमारे लिए, इससे लायामल आज देंगे नहीं ये तो इसके बाद हम वर्कर जो है हम जलील हो रहे, बस जलसों से हम तंग आ चुके हैं हसनैन भाई। जलसे तो हमने बहुत किया है, लेकिन इसके बाद मैं वज़ीर आला से ख़ास जो हमारी जितनी सी सूबाई क़यादत है या मरकज़ी लियाक़त, आज मैं उससे पैगाम देना चाहूँ आज इस जलसे से लायामल दो हमको, नहीं है तो हम इंशाल्लाह इसके बाद ख़ुद लायामल दें वर्कर, और इंशाल्लाह हम अटक के आगे जाएंगे। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कहाँ से हैं आप? दीर से जी। दीर से? अपर दीर से। दीर से यहाँ पहुँच गए हैं? जी कल है जी। क्या जज्बात? जज्बात तो ये कायदे क़यादत को एक बात बोलना चाहते हैं कि बस एक काल दे पटियाला जेल के। पटियाला जेल तैयार हैं? तैयार है जी, बिल्कुल निकलने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है जी। कह रहे हैं कि कॉल दी जाए, निकलने के लिए तैयार हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से हैं? फिट हूँ मैं मलाकंड से। मालाकंड से। क्या समझते हैं आज के जलसे के हवाले से, क्या कहना चाहेंगे? और इमरान खान कैद तन्हाई में, बुशरा बीबी कैद तन्हाई में, क्या कहेंगे? असल हकीकत ये है कि इसमें मुख्तलिफ जो हमारे मुखालिफिन हैं उन्होंने अपने बंदी भी छोड़े होते हैं, और वो हमारे जो वर्कर्स हैं उनको उकसा रहे हैं कि आप किसी तरीके से तसादम करें ताकि हमारी ऊपर वो लेबल लगे एक दहशत गर्दी का। हमारे जो खान ने कहा था इदारे भी हमारे, ये फ़ौज भी हमारे, ये पुलिस भी हमारे, ये सब कुछ इंशाल्लाह ये जो आज का जो जलसा है इसका सिर्फ एक मकसद ये है कि हमारा जो मोमेंटम है वो मोमेंटम हमारा बरकरार रहे, और हमारे जो मुखालिफिन हैं उनको पता चले कि आज भी इतने मुश्किलात के बावजूद भी लोग पब्लिक इमरान खान के साथ खड़े हैं। और इमरान खान ने ये कभी नहीं किया कि पाकिस्तान हमारा है। पाकिस्तान में हम तसादुम नहीं चाहते हैं, हम अपने बच्चों के साथ लड़ना नहीं चाहते हैं, ना अपने बच्चों के साथ लड़वाना चाहते हैं। पुरअमन तरीके से इंशाल्लाह बहुत जल्दी होगा यही इमरान खान जेल से बाहर निकलेगा और इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनेगा इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ताला ने चाहा। और इन वर्कर्स के ताउन से इंशाल्लाह हमारे कायदीन हमें हैं रोज़ा अपने कायदीन के ऊपर जो स्ट्रेटजी वो बना रहे हैं। कल आपने देखा होगा उधर पेशावर में जो कन्वेंशन हो रहा था वो वकला का, हर तरीके से हम आईन और कानून को कभी भी नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। और आज आप देख लोगे यहाँ पर हमारे बड़ों का पैगाम भी सुन लोगे, और क्राउड का भी जज्बाती नहीं होना चाहिए, जदोजहद जारी रखनी चाहिए इंशाल्लाह। और एक वक्त आएगा इस मुल्क में खुशहाली आएगी, हकीकी आज़ादी आएगी। आज जो महंगाई की वजह से जो सूरत हाल है, पेशावर से मैं अभी आ रहा हूँ मलाकंड का, लेकिन पेशावर से आ रहा हूँ, CNG नहीं है, पब्लिक को कितना मुश्किल है। और ये जो मुनाफिकीन थे इमरान खान के दौर में 150 रुपये के लिए बाहर निकल करके पता नहीं कहाँ कहाँ से आते थे, बिलावल भुट्टो, उसके बाद फजल रहमान साहब, मरियम नवाज़, और आज सारे के सारे खामोश है। 500 रुपये पेट्रोल है और डीज़ल है। ये मुनाफिकत नहीं चलेगी इंशाल्लाह। हम क्या चाहते हैं? हकीकी इस मुल्क में हकीकी आज़ादी, और हकीकी आज़ादी तब आएगी जब इस मुल्क में आईन और कानून का इम्प्लीमेंटेशन होगा। जजेस इंसाफ का कलमदान उनके पास है, जब जजेस इंसाफ करेंगे और हमारे जो वकला है कलमदान वो हमारे साथ, और हर कौम का बच्चा हक के लिए खड़ा होगा इंशाल्लाह बहुत जल्द आएगा। वो तो कहते थे कि हम 300 यूनिट फ्री देंगे, बेहतरी लाएंगे। अभी ना गैस है, ना बिजली है, ना पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी आपने देखी, तो क्या कहेंगे? वो कर क्या रहे हैं? वो जी वो बहुत दूर की बात है। अभी रिसेंटली आपने रिपोर्ट सुना होगा 10 अरब 16 करोड़ डॉलर IMF के हम मकरूज़ हो चुके हैं, सिर्फ IMF के, बाकी कर्जे की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे पास ये मोबाइल है, कम से कम मैं जब 10 अरब 16 करोड़ का कैलकुलेशन इसके ऊपर लगाता हूँ तो ये बिल्कुल वो काम नहीं करता है कि ये कितना कैलकुलेशन इसका बनता है। ये आम बच्चों को क्या पता है? 10 अरब 16 करोड़ IMF के हम मकरूज़ हैं, और IMF हमें कहता है कि तेल आप इस तरह से बढ़ाओ, ये बढ़ाएंगे। इनके पास क्या है? इनके पास सिर्फ ये है कि 11 अरब के अपने लिए जहाज़ अयाशिया ये करें, और ये जो गरीब तबका है, जितने भी ये गरीब लोग हैं, सारे के सारे हम भूख से मरें। आपको पता है, मैं आपको यकीन से कहता हूँ, मेरा एक बेटा डॉक्टर भी है, मेरा एक बेटा दुबई में गया है, जो कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी और इतने वहाँ पर डिग्रियाँ लेकर के गए, दुबई में मजदूरी कर रहे हैं। मैं अल्लाह गवाह है कि मैंने एक मोटरसाइकिल किस्तों पर लिया, मेरी ये हालत है। तो आप मुझे ये बताओ, जो मजदूर 1200 रुपये जो किराया जो उसको मजदूरी मिलती है 1000, वो क्या करेगा? ये सिर्फ आप ही बताओ। और ये जो आप लोग मीडिया वाले हो, आप लोगों से हमें बहुत शिकवा है। आप लोग जाते हैं
हक की आवाज़ बुलंद नहीं करते हो, मैं सारों की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ है हक की आवाज़ जिस दिन मीडिया ने बुलंद की है ना, इंशाल्लाह 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 यहाँ पर इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है जब ये मुल्क खुशहाल होगा। आप लोगों से शिकवे है जी, मीडिया होना वालों से। चाहिए। हाँ। अच्छा ये बता दें कि इमरान खान कैद तन्हाई में, और आप कह रहे हैं कि वो निकलेगा भी, वज़ीर-ए-आज़म भी बनेगा और जल्द वो बाहर आएगा, तो क्या समझते हैं खान के हवाले से? और इमरान खान की अहलिया, उनकी यहाँ का भी मसला, बिनाई का मसला, इमरान खान की बिनाई का भी मसला, क्या कहें? जुल्म देर तक नहीं रहती हैं, ये आपको यकीन होना चाहिए कि इंशाल्लाह एक न एक दिन जुल्म का खात्मा ज़रूर होगा। मैं अल्लाह से यही इंशाल्लाह उम्मीद रखता हूँ, जुल्म का खात्मा एक दिन ज़रूर होगा। और ये जो 25 करोड़ आवाम है यार, किसी की दुआ तो कबूल होगी ना। और यही इमरान खान थे, आज जो ईरान और अमेरिका के डायलॉग हो रहे थे, क्या ये खान नहीं कह रहा था कि जंग इसका हल नहीं है, हल इसका है डायलॉग, हल है डायलॉग। ये मेरे किसने कहा था? इमरान अहमद खान नियाज़ी ने कहा था। हकीकी लीडर वो है, मुस्लिम उम्मा का लीडर वो है, और इंशाल्लाह ज़रूर निकलेगा, ज़रूर निकलेगा और ज़रूर निकलेगा, ज़रूर निकलेगा। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। इमरान गुजरांवाला से आप यहाँ आ गए हैं जी। बस ये जहाँ जहाँ भी खान साहब की कॉल होगी और हमारे नज़रिए की आवाज़ होगी, हम तो इंशाल्लाह ज़रूर पहुँचेंगे। अपने हिस्से का जो दिया है वो जलाते रहेंगे इंशाल्लाह। मैं अपनी पूरी टीम के साथ आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। पूरी टीम के साथ हैं। गुजरांवाला देखें जी, नौजवान जो हैं वो गुजरांवाला से यहाँ पहुँचे हैं। क्या कहेंगे आज के जलसे के हवाले से और इमरान खान की कैद के हवाले से, रहाई के हवाले से? मैं समझता हूँ कि ये जो मोमेंटम पहले बनाया गया था उसको जारी सारी रखना चाहिए था, लेकिन अब भी देर नहीं हुई। हम सबको होश के नाखन लेने चाहिए, बजाय हमारे मौजूद हमारी जो क़यादत है वो भी कार्य, जैसे सेल भाई ने जो है वो एक मोमेंटम बहुत अच्छा बनाया, आके उसने वर्करों को एक दफ़ा उठाया। तो मैं समझता हूँ कि आज का जलसा भी उस हवाले से एक बहुत अच्छा सीन है कि उस खान साहब की रिहाई के लिए एक बहुत अहम किरदार अदा कर सकता है। लोग इधर पहुंचेंगे और इस नाअहल हुकूमत को एक मुस्बत पैगाम जाएगा। पैगाम तो पहले भी हम लोग देते रहे हैं, लेकिन इनको जो है वो असर नहीं होता। इंशाल्लाह अब जो है इनसे अपने खान साहब की रिहाई भी छीनेंगे, और जो इन्होंने हमारी हकीकी आज़ादी अपने कब्ज़े में की हुई है इंशाल्लाह वो भी छीनेंगे। बहुत शुक्रिया जी। मैं देख रहा हूँ सर अपने बच्चों के साथ माशाल्लाह आप आए हैं, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। क्या मर्दान से? हम आपको जी बिल्कुल आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। आप तो माशाल्लाह अपने बच्चों को साथ लेकर आए जलसे पे। ये सारे कह रहे थे, मैंने कहा था कि इमरान खान आ रहा है। अच्छा। तो ये खुशी से घर में नहीं, आज छुट्टी थी इनकी, लेकिन कह रहे थे कि हमें लेके जाना है, इमरान खान को देखना है। अच्छा 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 अच्छा, चलें जी। बच्चों की ख्वाहिश है इमरान खान को देखना, और खान साहब आएंगे इंशाल्लाह, ज़रूर आएंगे इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। देखें जी, ये मर्दान के लोग हैं जो अपने बच्चों को भी लेकर यहाँ पहुँच रहे हैं। यहाँ बच्चे, बुज़ुर्ग, नौजवान और बाकी सब पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये वॉक थ्रू गेट हैं, यहाँ से जाया जाएगा। और अगर आप देखें कारकुनान एक बड़ी तादाद में यहाँ पहुँच चुके हैं। जो सूरत हाल होगी आगाह करते रहेंगे। दो में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।